हेलो, आई एम बैक अगेन। सो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने टीआरबी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे कनाडा में, तो आने से पहले हमने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजा था। तो हमारे पास एक स्टैंप लग के आई थी हमारे पासपोर्ट पे कि हमारा जो स्टडी वीज़ा है वो इतने डेट से इतनी डेट तक के लिए वैलिड है। अब क्या है कि वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा और हमारे को वर्क वीज़ा मिल गया है। तो क्या होता है कि जब आप इंडिया से फ्लाइट बोर्ड करोगे तो जब आप इमिग्रेशन में जाओगे तो वो आपकी स्टैंपिंग देखेंगे, क्योंकि वर्क वीज़ा आपको एलिजिबल करता है कि आप कनाडा के अंदर वर्क कर सकते हो बट ट्रैवल के लिए नहीं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ही आपको अपना वर्क परमिट मिलता है तो आपने टीआरबी अपडेट कराना है और वो स्टैंप अपने पासपोर्ट पे अपडेट करानी है कि जब तक आपका वर्क वीज़ा है आप फ्रीली अपनी कंट्री में जाके वापस आ सकते हो। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने होम पेज पे आओगे तो आपने क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है नीचे आके कि वीज़ा, विजिटर वीज़ा। इस पे क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट डालना है कि अभी आपका स्टेटस क्या है। मेरा वर्क है, हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे, मोर देन 6 मंथ्स। उसके बाद सिलेक्ट द कंट्री कोड मैचेस वन ऑन योर पासपोर्ट, सो माइन इज़ इंडिया, आई एम गोना सेलेक्ट इंडिया। और करंट कंट्री कौन सी है, अभी मैं कनाडा में हूँ सो आई एम गोना सेलेक्ट कनाडा है, कनाडा। उसके बाद फिर मेरा कोई फैमिली मेम्बर सिटीजन नहीं है, यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ मांगा हुआ है मेरा, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। नेक्स्ट आपने करा तो नेक्स्ट के बाद वो पूछता है कि आप यूएस के सिटीजन हो या नहीं, मैं नहीं हूँ सो नो। देन उसके बाद व्हाट्स माय करंट इमिग्रेशन स्टेटस, सो मैं वर्कर हूँ, मैंने वर्कर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये वाली कैटेगरीज हैं जो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, तो आप लोग देख सकते हो, और मोस्टली नहीं होती, जो हेल्थ रिलेटेड वगैरह या अलग है उनके लिए नहीं होता, तो मैं सभी में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ नो। उसके बाद है हैव यू बीन टोल्ड बाय इमिग्रेशन वे अप्रूव्ड इन परमानेंट रेजिडेंसी, हमारा नहीं है। हैव यू सबमिटेड अ परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन इन कनाडा, नो। जॉब ऑफर है, नहीं है। उसके बाद है कि हैव यू बीन यू हैव अ वैलिड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, सो हम यहाँ पे कर देंगे नो, क्योंकि हमारे पास ओपन वर्क परमिट है। सो व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, माइन इज सिंगल। एंड व्हाट्स योर टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, विच इज़ ब्रिटिश कोलंबिया इन माई केस। उसके बाद आपको ये लिखा है टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपको बोलेंगे कि अब आप अपनी प्रोफाइल चेक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हो। सो फॉलोइंग डिस्क्राइब्स योर सिचुएशन, आई एम ऑन ओपन वर्क परमिट, नो, मेरा कोई मेडिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक वगैरह ये वो मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल, सेम। इन जॉब्स में मेरा कोई रिलेशन नहीं है, नो। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर योर फैमिली मेम्बर, मेरे को नहीं भरनी, तो मैं अपने सिंगल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने नो सेलेक्ट करा। उसके बाद आर यू गिविंग योर एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, मैं किसी को अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, तो नो। उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स में मेरा बायोमेट्रिक हुआ, यस, मेरे यहाँ पे आने से पहले मैंने बायोमेट्रिक दिया था। उसके बाद फिर देयर इज़ अ फ़ी एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, यस, मैं अपनी फ़ीस पे कर रहा हूँ, मेरे को कोई एग्जाम्प्ट नहीं है। उसके बाद स्कैन करके मैंने को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, यस। एंड मैं अपनी पेमेंट ऑनलाइन दूंगा, यस, आई एम मेकिंग माई पेमेंट ऑनलाइन विद दिस कार्ड्स। उसके बाद फिर आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो आपने एक बार क्लियरली चेक कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है कि आप लोगों ने ये सारी की सारी फील्ड्स अच्छे से भरी हो और इनको अच्छे से वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आप क्लिक करो कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो योर डॉक्यूमेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। सो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है दिस फॉर IMM 5257। उसके बाद आपका कैनेडियन वर्क परमिट। उसके बाद आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट, सो ऑल द स्टैम्प्स एंड ऑल। उसके बाद डिजिटल फ़ोटो। सो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको आपके ट्रैवल वीज़ा के लिए ज़रूरी होंगे। सो अब देखते हैं कि कैसे हमने भरना है IM 5257 फॉर्म।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने यहाँ पे भरना है वो भरनी है अपनी UCI ID जो आपके वर्क परमिट पे आप लोगों को मिली होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्विस आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश। उसके बाद विजिटर वीज़ा, हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा आपका फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई निक नेम या कोई अदर नेम तो नहीं है, सो आई सिलेक्टेड नो। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री आपकी जो है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी करंट कंट्री कौन सी है वो यहाँ पे करनी है, स्टेटस आपका वर्कर होएगा। उसके बाद आपको कब से कब तक आपका वर्क परमिट मिला है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कि आपकी कंट्री ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस यही है, तो आपने करना है यस। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और कॉमन इन लॉ पार्टनर रिलेशनशिप, सो सिलेक्ट नो हियर। उसके बाद लैंग्वेजेस के आपकी मदर टंग कौन सी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वट एवर योर मदर टंग इज़, लाइक माइन इज़ हिंदी, सो आपकी पंजाबी है तो आप पंजाबी भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, सिलेक्ट इंग्लिश है। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स आपने फिल करनी है, योर पासपोर्ट नंबर, कंट्री एंड इशू एंड एक्सपायरी डेट। उसके बाद फिर आपने नीचे आके चेक करना है कि डू यू हैव एनी नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर आप यस करके अपने पासपोर्ट की डिटेल ही डाल दो। सो ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद पूछेंगे कि USPR कार्ड है या नहीं, सो वी डोंट हैव इट, सो वी गोना सेलेक्ट नो हियर। उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे को अपना एड्रेस भरना है जहाँ पे हम करंटली रह रहे हैं। तो यहाँ पे अपना एड्रेस भरने के बाद हम लिविंग इन BC, सो आई सिलेक्टेड BC है। उसके बाद सेम एज मेलिंग एड्रेस, सो यस मैं सेम मेरा मैं यहाँ पे रह भी रहा हूँ और मेरे को मेल्स भी इसी एड्रेस पे चाहिए, सो आई सिलेक्टेड यस है। उसके बाद टेलीफोन कम्युनिकेट करने के लिए जस्ट इन केस इफ दे वांट कॉल यू, सो सिलेक्ट यहाँ पे अपना नंबर डाल दो और ईमेल एड्रेस। और नीचे हम स्क्रॉल करते तो दिस इज मेन सेक्शन। यहाँ पे अपने पर्पस ऑफ विजिट डालना है रिटर्निंग वर्कर। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपने डाल देना है, यहाँ पे आएगी आज की डेट जिस दिन आप फिल कर रहे हो और जब तक आपका वर्क परमिट वैलिड है। और यहाँ पे आपने डाल देना है कि जितने भी फंड्स आपके पास अकाउंट में है, मान लो 5 है, 2 है, 10,000 है, 20,000, टोटली अप टू यू जितने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डालना है कि नेम, एड्रेस, रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जहाँ पे आप लोग काम करोगे, मतलब अपने एम्प्लॉयर का डाल सकते हो यहाँ पे। रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉयर है, यहाँ पे आ जाएगा उसका एड्रेस। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कोई एजुकेशन कंप्लीट किया, सो आई सिलेक्टेड यस, और मैंने डिटेल डाल दी कब से कब तक की है, किस में करी है, कौन से कॉलेज से करी है। सो यहाँ पे ऑल द डिटेल्स आई फिल्ड हियर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो सेम आप अपने वर्कर का नाम डाल दो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, कहाँ पे है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो। और अगर आप करंटली काम कर सकते हो आज की डेट में जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो, जिस मंथ में सबमिट कर रहे हो, वो यहाँ पे डाल सकते हो। और नीचे सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नो नो, बिकॉज हमारे किसी को भी कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह का कोई इशू नहीं है और उसके बाद फिर कोई मेंटली और फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो नो। अब दिस सेक्शन इज़ बिट ट्रिकी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, नो। मैं कभी अपने स्टेटस की एक्सपायरी डेट के बाहर कैनेडा में स्टे नहीं करा, सो आई सिलेक्टेड नो हियर। उसके बाद आता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीज़ा और परमिट, मेरे केस में रिजेक्शन था, आई सिलेक्टेड यस हियर। उसके बाद आता है कि हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कैनेडा, हमने करा था स्टूडेंट वीज़ा के लिए और हम कंट्री में ही हैं, सो वी सिलेक्टेड यस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आई अप्लाइड फॉर द स्टडी वीज़ा ऑन दिस डेट विद दिस फाइल नंबर, देन आई गॉट रिजेक्टेड। उसके बाद रिजेक्शन के बाद मैंने डेट मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि आई अप्लाइड फॉर द अगेन एंड आई गॉट माई स्टडी परमिट एंड नाउ आई एम ऑन माई ओपन वर्क परमिट, सो जस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना होता है। सो उसके बाद आता है हमारा हैव यू एवर कमिटेड और अरेस्टेड, नो, मैंने कोई क्राइम वगैरह नहीं करा, मैं कभी मिलिट्री या किसी डिफेंस में नहीं था, तो आई सिलेक्टेड नो हेयर। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो आई सिलेक्टेड नो हेयर। और मैं कोई विटनेस और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन वगैरह मेरा कोई रिलेशन नहीं है, सो आई सिलेक्टेड नो हेयर। उसके बाद आई सिलेक्टेड यस हेयर बिकॉज डू यू वांट टू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय CIC, यस, अगर जस्ट इन केस कुछ होता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, सो आई सिलेक्टेड यस। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप अपना नेम डाल दोगे और यहाँ पे करंट डेट जो इस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करोगे। उसके बाद फिर आप लोग वैलिडेट पे क्लिक करोगे, वैलिडेट के बाद ये प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट पे आने के बाद यू कैन सी ऑल दिस बार कोड आर जनरेटेड हियर। सो आपका
फॉर्म हो गया कंप्लीट और आपने अब इसको कर देना है सबमिट। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्क्राइब करा के हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर टीआरबी। सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड साथ के साथ जिन्होंने अभी अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने वाले हैं या कर चुके हैं और जो सोच रहे हैं कि टीआरबी के लिए अप्लाई करना है, आप अपने दोस्तों या अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।